गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मोल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। प्रॉब्लम कुछ इस तरह से थे कि आपको किसी एलिमेंट या कंपाउंड का मास गिवन होता था। उस मास को हम लोग मोल में कन्वर्ट कर लेते थे। मोल से हम लोग मॉलिक्यूल्स या एटम में कन्वर्ट कर लेते थे, और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स या और भी कोई अगर क्वेश्चन का डिमांड होता था तो हम वहाँ तक पहुँच जाते थे। ओके, आज के क्लास में भी हम प्रॉब्लम को ही सॉल्व करेंगे, पर उससे पहले हम एक छोटे से कॉन्सेप्ट से डील करते हैं। ओके, परसेंट ऑफ एनी एलिमेंट, परसेंट ऑफ एनी एलिमेंट इन कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में उस एलिमेंट का परसेंट बताना होगा, उसके फंडामेंटल एलिमेंट्स का जो उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट है, मास के बेसिस पे। सपोज एक कंपाउंड हमें गिवन है AXBY। AXBY एक कंपाउंड गिवन है। हम इसके 1 मोल को कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, अगर 1 मोल कंसीडर किया जाए तो इसमें एक कितने मोल्स हैं? लास्ट क्लास में भी हमने बताया था कि ए के मोल्स हो जाएंगे जो उसका इंडेक्स रहेगा। ए का इंडेक्स कितना है? x। दैट मीन्स 1 मोल ऑफ AXBY कंपाउंड हैव x मोल ऑफ A, x मोल ऑफ A and y मोल ऑफ B, y मोल ऑफ B। 1 मोल AXBY में x, A के x मोल और B के y मोल्स। अब आपसे पूछ लिया जाए कि इस कंपाउंड में A का कितना परसेंट है, तो हम लिखेंगे परसेंट ऑफ A इक्वल टू टोटल मास ऑफ A divided by molar mass of the compound into 100. That means x into atomic weight of A divided by molecular weight of the compound AXBY into 100. A का परसेंट निकालने के लिए A का टोटल मास इस कंपाउंड में डिवाइडेड बाय टोटल मोलर मास इनटू 100। सिमिलरली मास परसेंट ऑफ B भी कैलकुलेट किया जा सकता है। मास परसेंट ऑफ B, that means percent of B equal to y into atomic weight of B divided by molecular weight into 100.
ओके, तो ये हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट रहा। अगर हम इस पे क्वेश्चन करते हैं, सपोज आपके पास एक कंपाउंड है Mg3n2, मास परसेंट ऑफ Mg कैलकुलेट कीजिए और मास परसेंट ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट कीजिए इस कंपाउंड के लिए। कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ Mg मैग्नीशियम एंड मास परसेंट ऑफ नाइट्रोजन फॉर दिस कंपाउंड। तो सिंपल है, मास परसेंट ऑफ Mg इक्वल टू 3 इंटू एटमिक वेट ऑफ Mg इज 24 डिवाइडेड बाय टोटल मॉलिक्यूलर वेट। टोटल मॉलिक्यूलर वेट हम निकाल सकते हैं 3 इंटू 24 प्लस 2 इंटू 14 और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। आप इसे कैलकुलेट कीजिए, मास परसेंट ऑफ Mg मिल जाएगा। इसी तरह से मास परसेंट ऑफ नाइट्रोजन भी निकाला जा सकता है। परसेंट ऑफ N इक्वल टू 2 इंटू 14 डिवाइडेड बाई मोलर मास 3 इंटू 24 प्लस 2 इंटू 14 इंटू 100। इसे भी कैलकुलेट कर लीजिए। ओके, सपोज एक एग्जांपल और है, NH4 होल 2 SO4 अमोनियम सल्फेट। मास परसेंट ऑफ नाइट्रोजन, मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन, मास परसेंट ऑफ सल्फर, मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, मास परसेंट ऑफ अमोनियम आयन एंड मास परसेंट ऑफ सल्फेट आयन, ये सभी कैलकुलेट कीजिए। ऊपर के कॉन्सेप्ट को इसमें अप्लाई करेंगे और बहुत ही आसानी से सारे मास परसेंट निकाला जा सकता है। दैट मीन्स परसेंट ऑफ N इक्वल टू, नाइट्रोजन का नंबर कितना है यहाँ पर 2, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 14 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100। ये हो गया मास परसेंट ऑफ नाइट्रोजन। मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन ये कैसे निकलेगा? तो हाइड्रोजन का एटम हो गया 8, 8 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100, मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन भी हो गया। इसी तरह से मास परसेंट ऑफ सल्फर, सल्फर का एटम यहाँ पर 1 है। दैट मीन्स 32 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100, मास परसेंट ऑफ सल्फर भी हो गया। मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 4 इंटू 16, 4 इंटू 16 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100, ये भी हो गया। इसी तरह से मास परसेंट ऑफ सल्फेट अगर निकालने को कहे तो इस कंपाउंड में सल्फेट आयन के नंबर कितना है? सल्फेट आयन का नंबर 2 है। परसेंट ऑफ NH4 प्लस इक्वल टू नाइट्रोजन का वेट 14 और हाइड्रोजन 4, 14 और 4 18 और अमोनियम आयन का नंबर कितना है? 2। डैट मीन्स 18 टू जा 36, 36 बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू 100, ये भी हो गया। मास परसेंट ऑफ सल्फेट इक्वल टू 96 बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100, ये भी हो गया।
तो मास परसेंट बहुत ही आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। ओके, चलिए अब कुछ डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ CaWO4, how many gram of CaWO4 would contain the same mass of W, the same mass of W, W means tungsten, same mass of W, tungsten, that is present in the 569 gram of FeWO4. FeWO4 given atomic weight of tungsten is 184. Atomic weight of tungsten equal to 184. बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में आपको कुछ सीखने को मिलेगा। आप वीडियो को पॉज कीजिए, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। पहले जब क्वेश्चन ही आपको समझ में नहीं आए तो आप इसके आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। इसलिए पहले क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। एक बार दो बार क्वेश्चन को पढ़े, आराम से समझे। इसमें कहा गया है कि CaWO4 के कितने ग्राम का सेम मास होगा टंगस्टन का जो मास FeWO4 के 569 ग्राम में मिलता है। ओके, तो सबसे पहले आप कीजिए कि FeWO4 का मोलर मास कैलकुलेट कीजिए। ओके, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ FeWO4 दैट मीन्स Fe56 प्लस एटमिक वेट दे रखा है टंगस्टन का 184 प्लस 4 × 16 दैट मीन्स 64। टोटल कैलकुलेट करने पर आएगा 304। ये क्या है? मॉलिक्यूलर वेट। लेकिन इसका गिवन मास दे रखा है। गिवन मास दे रखा है तो हम इसे मोल में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि मोल में कन्वर्ट करने से क्वेश्चन आसान हो जाता है, ठीक है। और हमें पता भी चलता है कि करना क्या है, क्योंकि सारे फार्मूला तो मोल से रिलेटेड है। इसलिए मोल्स ऑफ FeWO4 इक्वल टू गिवन मास था 569, मोलर मास 304, ये हो गया मोल। अब आप एक मोल एज्यूम कीजिए, एक मोल FeWO4 एज्यूम कीजिए और पता कीजिए इसमें टंगस्टन का कितना मोल है। तो इस कंपाउंड में टंगस्टन का इंडेक्स कितना है? 1। इसलिए एक मोल FeWO4 में टंगस्टन भी एक ही मोल होगा। लेकिन यहाँ पर मोल कितना है? 569/304। इसलिए 569/304 मोल्स FeWO4 में टंगस्टन का भी इतना ही मोल होगा। क्लियर है? मोल्स ऑफ टंगस्टन ऑल्सो इक्वल टू 569/304। इतना बात क्लियर है?
अब आप पता कीजिए कि CaWO4 अगर ये कंपाउंड लेते हैं जो क्वेश्चन में दे रखा है, तो इसकी 1 मोल में भी टंगस्टन 1 मोल ही है। ठीक है, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि 1 मोल टंगस्टन इक्वल टू 1 मोल ऑफ CaWO4। वन मोल टंगस्टन इक्वल टू 1 मोल CaWO4। इसीलिए टंगस्टन का अमाउंट कितना था, 569/304 मोल टंगस्टन इक्वल टू 569/304 मोल्स ऑफ CaWO4। आपसे पूछा गया था कि कितना मास होगा। जब आपको मोल मालूम हो गया है तो इसको मास में कन्वर्ट किया जा सकता था। कैसे? इसमें मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई करके। ओके, मास ऑफ CaWO4 इक्वल टू CaWO4 कैल्शियम टंगस्टेट। क्या नाम है इसका? कैल्शियम टंगस्टेट। तो ये कितना हो जाएगा, 569/304, ये हो गया मोल्स। इसमें मल्टीप्लाई करना है हमको मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट कैल्शियम के लिए 40, टंगस्टन के लिए दे रखा था 184, अब प्लस ऑक्सीजन के लिए 16 × 4 64। इसे कैलकुलेट कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, तो देखा कितना इजी है मोल कॉन्सेप्ट के प्रॉब्लम को डील करना। लेकिन इन सभी क्वेश्चन को आपको बिल्कुल थियोरी की तरह लेना है, इस पर प्रैक्टिस करना है आपको। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। ठीक है, होता ये है स्टूडेंट्स के साथ कि वो 2-3 फार्मूला को याद कर लेते हैं और डायरेक्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, सिर्फ फार्मूला रट लेने से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं बनते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जस्ट एक जनरल एप्टीट्यूड है, और जनरल एप्टीट्यूड आप तभी डेवलप कर पाएंगे जब क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप स्टडी करने से क्वेश्चन के फॉर्मेट को हम लोग आसानी से पहचान सकते हैं कि आखिर क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या है, और क्या उस क्वेश्चन में दे दिया जाए कि हम आंसर तक आसानी से पहुंच सकें। ठीक है, इसलिए आंसर पर ज़्यादा गौर नहीं करें, आप इस क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डील करने का एक एप्टीट्यूड डेवलप कीजिए। ओके, चलिए कुछ और प्रॉब्लम करते हैं। The molecular weight of hemoglobin, the molecular weight of hemoglobin, HB hemoglobin is 65,000, is 65,000. Molecular weight of hemoglobin is 65,000. Hemoglobin contains 0.35%. Hemoglobin contain 0.35% of iron by mass. How many iron atoms are
iron atoms are there in one molecule of hemoglobin. There in one molecule of हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन को एक दो बार पढ़े, समझे कि क्या मांग रहा है आपसे, डिमांड क्या कर रहा है ये, और क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन में दे रखा है कि एक हीमोग्लोबिन है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 65,000 है, 65,000 है, और आपसे पूछा गया है और भी इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि इसमें हीमोग्लोबिन में आयरन का अमाउंट जो है बाय मास के परसेंट में 0.35% है। तो हीमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल में आयरन के एटम का नंबर कितना होगा। चलिए सोच के देखिए कि मुझे हीमोग्लोबिन का फॉर्मूला तो याद ही नहीं है। जब फार्मूला याद ही नहीं है या मालूम ही नहीं है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकलेगा, मोल्स कैसे निकलेगा, ये तो अजीब है। तो क्या किया जाए, एज्यूम कर लीजिए कि कुछ मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, मुझे नहीं पता हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, लेकिन उस हीमोग्लोबिन के फार्मूला में, मॉलिक्यूलर फार्मूला में आयरन तो कहीं ना कहीं होगा, और उस आयरन का इंडेक्स भी कुछ ना कुछ होगा। लेट्स से इंडेक्स बी एक्स, ठीक है। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि मास परसेंट ऑफ आयरन, मास परसेंट ऑफ आयरन, परसेंट ऑफ आयरन। तो परसेंट ऑफ आयरन हम लोग अभी देखे थे थोड़ी देर पहले कि कंपाउंड में परसेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है, परसेंट कैसे निकालते हैं। तो परसेंट के लिए होगा कि उसका इंडेक्स इनटू एटमिक वेट, दैट मीन्स 56 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, और मॉलिक्यूलर वेट क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, 65,000, 6530 इंटू 100, ये क्या हो गया, मास परसेंट ऑफ आयरन। और मास परसेंट ऑफ आयरन क्वेश्चन में भी दे रखा है कितना, 0.35%, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो x का वैल्यू 4 आ जाएगा, x का वैल्यू 4 आ जाएगा। अब हम हीमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल को कंसीडर करते हैं तो आयरन के कितने एटम होंगे, x ही एटम तो होंगे, और वही x एटम आपको कैलकुलेट करना था। दैट मीन्स वन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेन्स 4 एटम्स ऑफ आयरन। वन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेन 4 एटम्स ऑफ आयरन। क्लियर, यही आपका आंसर है। तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम था, लॉजिकल अप्रोच आपको इस क्वेश्चन में लगाना था, और लॉजिकल अप्रोच लगाते ही हम इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन है, कि इंसुलिन कंटेन्स 3.4% by mass sulfur, 3.4% by mass sulfur। Insulin contains 3.4% by mass sulfur।
Calculate the minimum molecular weight. Calculate the minimum molecular weight of insulin. ये क्वेश्चन है कि इंसुलिन में 3.4% सल्फर बाय मास है, तो आपको कैलकुलेट करना है कि इस इंसुलिन का मिनिमम वेट क्या हो सकता है, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट क्या हो सकता है। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को समझिए, मास परसेंट का कॉन्सेप्ट लगाइए। बिल्कुल सेम प्रॉब्लम जैसा भी प्रीवियस वाला सॉल्व हुआ था आयरन के केस में, हीमोग्लोबिन वाला। ओके, चलिए सपोज कीजिए कि इंसुलिन का कोई फार्मूला होगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन उस इंसुलिन में कहीं ना कहीं तो सल्फर होगा। ठीक है, सल्फर का एटम होगा, सल्फर का मॉलिक्यूल होगा। उस सल्फर मॉलिक्यूल में आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए। तो मिनिमम करने के लिए उस कंपाउंड में कम से कम एक सल्फर का मॉलिक्यूल तो होना चाहिए, कम से कम एक। तो मिनिमम के लिए हम लोग इसका इंडेक्स 1 कर देते हैं। ओके, और जैसे ही 1 किए ये क्वेश्चन बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सेट हो गया। चलिए 32 × 1 बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100 इक्वल टू 3.4 जो दे रखा है। आप यहाँ से सॉल्व करके मॉलिक्यूलर वेट ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, मैं आपके साथ पूरा आंसर तक नहीं पहुँच रहा हूँ, आंसर निकालना आपका काम है, मेरा काम है एक जनरल थॉट क्रिएट कर देना। ठीक है, कि आप क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन एज अ होमवर्क, ठीक है, बना करके आप इसे कमेंट में आंसर शेयर करेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नोट कीजिए। नाइट्रोजन कंटेन in a sample of urea, nitrogen contain in a sample of urea is 42.5% by mass. What is the percent purity? What is the percent purity of urea in a sample? ठीक है, यूरिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो आप सबको पता ही होगा, NH2CONH2। ये रहा यूरिया का मॉलिक्यूलर फार्मूला। नाइट्रोजन कंटेन्स इन अ सैंपल ऑफ यूरिया इज 42.5% बाय मास। व्हाट इज द परसेंट प्योरिटी ऑफ यूरिया इन द सैंपल? परसेंट प्योरिटी का क्वेश्चन है, इसे कैसे सॉल्व किया जाए, सोचिए। सोचिए, ओके कोई बात नहीं, इसे होमवर्क की तरह ही कंसिडर कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डील करेंगे
इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ये होमवर्क है, आप इसका आंसर बना करके कमेंट सेक्शन में शेयर करें। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।